स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एक्सेलेंट शिक्षा पर। आज हम आपके सामने लेकर के आए हैं क्लास 10th की ट्रिग्नोमेट्री का नेक्स्ट पार्ट। जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि हम एक्सेलेंट शिक्षा पर आप लोगों को पहले ही बहुत सारा इंफॉर्मेशन देते हैं। अगर आपको नहीं पता तो आप जा करके सर्च कीजिए एक्सेलेंट शिक्षा क्रोम ब्राउजर में, तो आपके सामने वेबसाइट आएगी और नीचे ही हमारा YouTube चैनल भी आ जाएगा। अगर आप वेबसाइट पर जाएंगे तो वेबसाइट पर आपको ऐसा इंटरफेस मिलेगा, ठीक है। इसमें आप 9 से लेकर के 12 तक सभी पढ़ सकते हैं। अभी हम आपके सामने जो लेकर गए हैं वो है 10th क्लास का मैथमेटिक्स। ये चल रहा है 10th क्लास का मैथमेटिक्स, ठीक है। और आपको क्या करना है, YouTube चैनल में जा करके आप प्लेलिस्ट सर्च कीजिए या यहां पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद आप मैथ्स वाले सेक्शन में आ जाइए। यहां पर ये आपका मैथ सेक्शन है। इसमें अभी तक हमने देखो क्या क्या अपलोड कर दिया है आप लोगों के लिए। अभी मैंने यहाँ पे सारा का सारा सिलेबस अपलोड किया है कि कौन कौन सा चैप्टर रहेगा, कौन कौन सा नहीं रहेगा। और ट्रिग्नोमेट्री का आज हम 4th पार्ट लेकर के आए हैं। इस पार्ट में आप लोगों को बहुत सारा इंपॉर्टेंट सेक्शन मिलेगा जो आपको 10th के बाद 11th 12th में भी काम आएगा। तो साफ साफ ये कह देता हूं कि आप लोग हमारे साथ में शुरू से लेकर एंड तक बने रहिए। और अगर आप इसको अच्छे से कवर कर लेते हैं तो आपको 11th और 12th में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्लियर? तो अभी चलते हैं, इस पार्ट को जल्दी से शुरू कर लेते हैं बिना टाइम को गंवाए हुए, क्योंकि इसकी वीडियो थोड़ी लेंथी हो जाती है और फिर आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो बने रहिए, शुरू से लेकर के लास्ट तक चलते हैं। तो मैं क्या कर लेता हूँ, अपनी नोट्स को ओपन कर लेता हूँ। ये आप लोगों के लिए मैंने नोट्स रेडी किया है, ठीक है। मैं इसको जूम कर लेता हूँ। अगर आप ट्रिग्नोमेट्री में कुछ करना चाहते हैं, मतलब सीखना चाहते हैं, तो सबसे पहली और इंपॉर्टेंट चीज तो यही है। मैं आप लोगों को बोलता हूं कि आप इसको याद कर लीजिए, रट लीजिए, दिमाग में सेट कर लीजिए। अगर आपने ये सेट कर लिया तो पूरी की पूरी ट्रिग्नोमेट्री आपके दिमाग में सेट हो जाएगी, ठीक है। तो मैं शुरू करता हूं उसको। देखो यहां पर आप लोगों को सिर्फ 3 चीजें याद करनी होती है। साइन थीटा, ठीक है। दूसरी आपको कौन सी चीज याद करनी है, कोस थीटा। और तीसरी चीज आपकी टैन थीटा, ठीक है। अगर आपने ये तीनों चीज याद कर ली तो जो बाकी की तीनों चीज हैं वो इसका उल्टा है, क्योंकि टैन थीटा का उल्टा क्या होता है, कोट थीटा। और कोसेक थीटा, सॉरी, कोस थीटा का मतलब उल्टा क्या होता है, सेक थीटा। और अगर आपके नहीं पता तो साइन थीटा का उल्टा आपका क्या होता है भाई, कोसेक थीटा होता है। क्या होता है, कोसेक थीटा। आप ये 3 चीजें इसका उल्टा करके आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो मैं मेनली आपको यही कहूंगा कि आप लोग साइन थीटा और कोस थीटा और टैन थीटा के मान याद कर लीजिए। अगर आपके दिमाग में ये बैठ गए तो समझो आपका सारा का सारा क्लियर हो जाएगा। और अगर आप और भी शॉर्ट में जाने तो आप लोग ये 2 चीज याद कर लीजिए। अगर आपके 2 चीज याद हो गई तो इसको भाग करके डिवाइड करके आप टैन थीटा का मान भी निकाल सकते हैं। वैसे तो मैं ये ही आप लोगों को राय दूंगा कि आप तीनों का रट लीजिए, अच्छे से दिमाग में सेट कर लीजिए। देखो आपको 5 चीजों का मान याद करना है, 0 का, 30 का, 45 का, 60 का और 90 का। इन 5 को दिमाग में सेट कर लीजिए, ठीक है। अगर आपने ये 5 याद कर लिए तो समझो आपका मान, ये मान लो कि पूरी की पूरी ट्रिग्नोमेट्री आपके दिमाग में सेट हो गई। जैसे अभी मैं साइन की बात करता हूं तो आपको क्या करना है, साइन 0 का मान निकालना है। किसका, साइन 0 का मान। देखो साइन ये रहा आपका और 0 आपका ये रहा, तो 0 पे मान कितना है आपका मान, 0। साइन 0 का मान हमेशा कितना रहता है, 0 रहता है, ठीक है। साइन 0 का मान हमेशा कितना रहता है, 0। अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट की। तो दूसरा है हमारे पास साइन 30। ये देखो दूसरा पॉइंट, दूसरा आपका क्या है, साइन 30। साइन 30 का मान होता है 1/2। कितना होता है, 1/2। आप रट लीजिए, दिमाग में रट्टा मार लीजिए इसका, क्योंकि ये आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दूसरा आपका क्या हो गया, साइन 30 हो गया, ठीक है। साइन 30 का मान कितना हो गया आपका, 1/2। उसके बाद हमारे पास तीसरे की बात करते हैं, साइन 45 की। किसकी बात करेंगे, साइन 45 की। साइन 45 तीसरे नंबर का है, इसका होता है 1/√2। कितना होता है, 1/√2। उसके बाद आता है साइन 60। कितना आता है, साइन 60। साइन 60 का भी आपको पता होना चाहिए, उसका कितना होता है, √3/2, ठीक है। और एक सबसे लास्ट बचा है, वो कितना बचा है, साइन 90। साइन 90 का मान कितना होता है, वो होता है 1। कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। मैं क्या बोलता हूं कि आप लोगों को सिर्फ 2 चीजें याद कर लेनी है। वैसे तो मैं 3 बोलता हूं, क्योंकि टैन थीटा का हम कैसे निकाल लेंगे, साइन को कोस से भाग दे करके निकाल लेंगे। लेकिन अगर आप तीनों का डायरेक्ट याद कर लेते हैं तो फिर तो हमारी सारी की सारी प्रॉब्लम यहीं पर खत्म हो जाएगी, ठीक है। अभी मैं क्या करता हूं, इसके बाद एक बार कोस का भी देख लेते हैं भाई। कोस 0 का मान कितना होता है, देखो कोस 0 का मान होता है 1। और सबसे बड़ी बात आप लोगों को ये बताऊं,
इसको इधर से आप इधर लेकर करके जा रहे हैं ना, तो इसका उल्टा कर दीजिए, इसका क्या कर दीजिए उल्टा, इसको इधर से इधर लेकर जाना पड़ेगा, इसको इधर से इधर लेकर के जाना पड़ेगा। देखो आपने यहाँ पर अभी साइन जीरो का मान कितना पड़ा है, जीरो, यहाँ पर कितना है कोस जीरो का मान 1, क्योंकि इसका उल्टा हो जाता है, 90 की जगह जीरो आ जाएगा। ठीक है, अभी आप यहाँ पर कितना पढ़ रहे हैं, साइन का 30 का 1/2, तो इधर आपका कितना है साइन 60 का कितना है √3/2, तो ये आपका यहाँ पर बदल जाएगा। इसी तरह ये आपका सेम टू सेम रह जाएगा, और ये आपका इधर और ये आपका इधर। तो बहुत इजी है, आप लोग इसको एक बार याद करिए, अच्छे से दिमाग में सेट कीजिए। वैसे तो सिंपल ये है कि आप साइन का याद कर लिए, कोस का उल्टा करके ऐसे लिख दिए, और टैन में आप क्या करोगे, इन दोनों को आपस में डिवाइड करके भाग दे करके निकाल करके रख देंगे। ठीक है, बाकी साइन कोस का आप लोग याद कर लेंगे तो आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। अभी मुझे कोई पूछेगा कि टैन 30 का मान क्या है, या तो मैं रट के रखूँ 1/√3, या फिर मैं क्या करूँ, मैं साइन 30 का मान याद रखूँ, साइन 30 का मान है 1/2, और कोस 30 का मान याद रखो, कोस 30 का मान कितना होता है √3/2, तो डिवाइड कर दो, 2 से 2 कट जाएगा, 1 और बटे में कितना बचेगा √3 बचेगा। ऐसे भी मैं करके इसको निकाल सकता हूँ। आप लोग अगर याद करेंगे और दिमाग में सेट रखेंगे तो बहुत ज़्यादा मतलब आपके क्वेश्चंस को सोल्व करने के चांस बढ़ जाते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, थोड़ा सा आगे चलते हैं। अभी मैं क्या करूंगा, इसी टॉपिक पर जितने भी आपके एग्जाम्पल एक्सरसाइज के क्वेश्चंस वो सब यहां पर मैं क्या करूंगा, सोल्व करके आपको दिखाऊंगा। अभी देखो कितना अच्छा एग्जाम्पल मैंने चूज किया आप लोगों के लिए, ये बोर्ड में भी आपका आया है और अच्छा क्वेश्चन है, यूपी बोर्ड में ये रिपीट हुआ है। ठीक है, बहुत बार ये क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ है। क्वेश्चन में देखो क्या बोल रहा है, त्रिभुज एबीसी जिसका कोण 20 समकोण है। तो इसने इधर बनाया भी है, लेकिन मैं फिर भी आप लोगों के लिए इधर इसको क्या कर देता हूं, बना देता हूं, ताकि थोड़ा सा ये आपके दिमाग में सेट हो जाए। तो मैंने ए बी और यहां पर सी कर लिया है, और उसने बताया कि ए सी बी इसका मान बताया उसने कितना है भाई, 30 डिग्री है। कितना बताया, 30 डिग्री है। उसके बाद क्या बोल रहा है, ए बी की माप भी बताई उसने, ये 5 सेंटीमीटर है। कितना है भाई, 5 सेंटीमीटर। वो पूछ रहा है कि बी सी और ए सी का मान ज्ञात कीजिए। पूछ रहा है कि इसकी वैल्यू क्या रहेगी और इसकी वैल्यू क्या रहेगी। तो देखो आपके दिमाग में यहाँ पर साइन थीटा, कोस थीटा, टैन थीटा आ जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आपका बिल्कुल ईजिली वे में ये सोल्व हो जाएगा। ठीक है, देखो अगर मैं बात करूं किसकी, मैं बात करूं साइन 30 की, साइन 30 की। देखो 30 ये है ना, साइन थीटा क्या होता है, लाल बटे कक्का से आपके दिमाग में आ जाना चाहिए, लाल बटे कक्का। तो साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण, और लंब क्या होता है, लंब क्या होता है, लंब क्या होता है वो आपको पता होना चाहिए कि सामने वाला क्या होता है, लंब होता है, और जो 90 डिग्री का सामने का होता है वो आपका क्या होता है, कर्ण होता है, और जो बच जाता है वो क्या है, आपका आधार। तो आपके दिमाग में यहां पर आ जाना चाहिए कि लंब बटे कर्ण, यानी आपका क्या आना चाहिए, ए बी बटे क्या आना चाहिए, ए सी। ए बी का मान आपका कितना है 5, और ए सी का मान आपको पता नहीं, आपको निकालना है। तो साइन 30 का मान अभी आपने ऊपर याद किया है, साइन 30 का मान आप यहां से देख लीजिए, यहां पर कितना है 1/2। तो आप उसको क्या करेंगे, यहां पर अप्लाई कर लेंगे। आपने याद कर लिया है तो आप क्या करेंगे, यहां पर 1/2 रख देंगे, और यहां पर आप 5 रख देंगे, और यहां पर ए सी। वो पूछ रहा है ए सी का मान क्या होगा। देखो ए सी को इधर ले जाओ, इसको इधर लाओ, तो आपका ए सी बराबर आ जाएगा 5 × 2, तो आपका मान कितना जाएगा 10 सेंटीमीटर। क्लियर। अभी वो एक और चीज पूछ रहा है, वो पूछ रहा है कि बी सी का मान क्या होगा। इसका मान पूछ रहा है, इसका मान पूछ रहा है, इसका मान क्या है। तो देखो ए बी बटे बी सी, लंब बटे आधार होता है टैन थीटा। लंब बटे आधार क्या होता है, टैन थीटा। आपको पता होना चाहिए लंब बटे आधार क्या होता है, टैन थीटा। तो आप लोग यहां पर बिल्कुल सिंपल तरीके से फॉर्मेट लगाओगे कि टैन 30 बराबर होता है ए बी बटे बी सी। क्या होता है, ए बी बटे बी सी। और टैन 30 का मान अभी आप लोग ऊपर याद कर करके कर सकते हैं, या फिर यहां से टैन ये रहा आपका और 30 ये रहा, यानी कितना होता है 1/√3 होता है। आप यहां से भी इसको रख सकते हैं। पेपर में आपको ये फॉर्मेट नहीं मिलेगा, लेकिन आपको यहां पर डायरेक्ट याद करना पड़ेगा। तो ए बी का मान कितना दिया उसने, 5 दिया है। बी सी का मान आपको निकालना है। क्या करना है, बी सी का मान निकालना है। तो अब क्या करोगे, आप बी सी को इधर ले जाओगे, इसको इधर ले जाओगे, तो आपका बी सी का मान आ जाएगा √3 5 इसका मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 5√3 इसको लिख देंगे। तो आपके दोनों के दोनों क्वेश्चन बन गए। कैसे बने ये, आपको वैल्यू याद करनी पड़ेगी। देखो साइन 30 का मान कितना हुआ था 1/2, टैन 30 का मान कितना था 1/√3। इससे आपका क्वेश्चन बहुत इजीली सोल्व हो जाएगा। क्लियर। मैं ये एग्जांपल आप लोगों को इसलिए करवा रहा हूं ताकि आपके दिमाग में थोड़ा सा फॉर्मेट बैठ जाए। ये भी आपको पता होना चाहिए कि लाल बटे कक्का क्या होता है। ये भी पता होना चाहिए कि साइन थीटा है ना, थीटा के सामने का लंब, और जो 90 डिग्री के सामने का होता है वो कर्ण होता है, और जो बचा रहता है वो आपका क्या रहता है, आधार रहता है। क्लियर। अभी इस चीज़ों को और इन चीज़ों को और अच्छे से देखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
ये क्वेश्चन भी मैंने आपका यूपी बोर्ड के पेपर में आने वाले फॉर्मेट से उठाया है, ये भी आपका फॉर्मेट है और अच्छा क्वेश्चन है। उसने बताया यदि साइन ए माइनस बी, क्या बताया उसने, साइन ए माइनस बी आपका 1/2 है, और उसने एक और चीज बताई कि कोस ए प्लस बी आपका 1/2 है। देखो दोनों 1/2 हैं, और साथ में ये बता रहा है कि जो a प्लस बी की वैल्यू है ना वो आपकी 0 से तो बड़ी है लेकिन 90 से क्या है, कम है या फिर 90 के बराबर है, तो b है। ठीक है, तो क्या पूछ रहा है, a b से बड़ा भी है, वो बता रहा है कि a की वैल्यू क्या है, b से बड़ी है, वो तो आपको यहां पर दिख जाएगी ना, क्योंकि a में से b घट रहा है तभी तो वैल्यू बन रही है। तो a और b के मान ज्ञात कीजिए, वो बता रहा है a और b के मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि साइन a माइनस बी 1/2 है, तो साइन a का मान 1/2 कब होता है, जब साइन का मान कितना होता है, 30 होता है। कितना होता है, साइन 30। हमें पता है कि साइन 30 का मान कितना होता है, 1/2, तो यहां से इसकी वैल्यू बन गई। ठीक इसी तरह हमारे पास इसका मान कितना होता है, अभी मैंने बताया आपको उल्टा करने पर इसका 1/2 होता है, यहां से इसकी वैल्यू मिल गई। तो आपके दिमाग में तो पूरा क्वेश्चन उतर गया ना। अभी 30 इसकी वैल्यू है और इसकी वैल्यू कितनी है, 60 है। तो हम क्या करेंगे, a माइनस बी का मान रखेंगे कितना, 30, और यहीं पर अभी दूसरी वैल्यू आपको पता लग गई कि दोनों का ऐड कितना है, a प्लस बी की वैल्यू कितनी है आपकी, वो है कितनी, 60। ठीक है, तो एक बार आप इन दोनों को जोड़ देंगे। जब मैं इसको पहली समीकरण को और इसको दूसरी समीकरण को जोड़ूंगा तो समीकरण 1 व 2 से आप इनको जोड़ करके देखो जोड़ोगे तो a और a कितना हो जाएगा आपका, 2a, ठीक है, प्लस b, ये प्लस का है ये माइनस का है तो कट जाएगा 0, और बराबर आपका कितना आ जाएगा, 90। तो यहां से आपका a का मान निकल जाएगा 90/2, यानी कितना आ जाएगा, 45। ठीक है, अब इसी तरह आप किसका मान निकालेंगे, b का मान निकालेंगे। b का मान निकालने के लिए आप किसी भी एक समीकरण में रख दीजिए। मैं यहीं पर रख देता हूं, a माइनस बी का मान कितना है, 30, तो a का मान कितना होगा, 30 प्लस b, तो आप यहाँ पर 30 और यहाँ पर आपको b का मान निकालना था, b का मान निकालना था। तो अभी हम क्या करेंगे, इसको फिर से रिटर्न करेंगे, इसको माइनस कर डिलीट कर देता हूँ। हमें क्या निकालना है, हमें b का मान निकालना, तो b को उधर ले जाएंगे तो ये आपका बचेगा, यहाँ पर ये माइनस हो जाएगा ना, तो a माइनस 30 बराबर आ जाएगा आपका b। तो a का मान कितना है, 45, 30 माइनस कर दिया, आपका बचा b, तो b की वैल्यू आपके दिमाग में सेट हो जानी चाहिए, कितनी आएगी, 15 आ जाएगी। एक बार इन मानों को इसमें रख करके देख लो, देखो 45 माइनस 15 आपका 30 बन जाएगा, ये भी सही है, और 45 15 आपका कितना बन रहा है, 60, ये भी आपका क्लियर है। तो मैंने कैसे किया, जोड़ करके वैल्यू निकाल ली किसी एक की और फिर उसको इसमें रख लो चाहे इसमें रख लो, आपके दोनों मान निकल जाएंगे। बेस तो इस क्वेश्चन का यही है कि आपको ये वैल्यू याद करनी पड़ेगी कि कोस 60 का 1/2 मान होता है, साइन 30 का 1/2 मान होता है, तो आपका क्वेश्चन एकदम से सोल्व हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं थोड़ा सा। मैंने बहुत सारे क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने एनसीईआरटी की बुक से उठाए हैं, ठीक है, और पर्सनावली से उठाए हैं। ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके बोर्ड में आए हुए हैं और अच्छे क्वेश्चन हैं। तो ये आपकी 8.2 पर्सनावली है, ठीक है। इस पर्सनावली एक्सरसाइज में देख लो, आपके मैंने बहुत सारे क्वेश्चन उठाए हैं, इंपॉर्टेंट है सब के सब। अब देखो ये क्वेश्चन है, ये आपका बहुत बार यूपी बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है। तो देख लो, अभी इसने क्या पूछा, कोस 60 का मान पता होना चाहिए, सेक 30 का मान पता होना चाहिए, tan 45। इसमें क्या क्या पूछ रहा है भाई, एक तो आपको कोस 60 का मान पता होना चाहिए, एक सेक 30 का मान पता होना चाहिए, एक tan 45 का मान पता होना चाहिए, एक साइन 30 का मान पता होना चाहिए, एक कोस 30 का मान पता होना चाहिए। अगर आपके ये सब याद हैं तो आप इस क्वेश्चन में सबकी वैल्यू रख दीजिए, तो आपका क्वेश्चन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, क्वेश्चन बन जाएगा। तो अभी मैं सबकी वैल्यू यहाँ पर आप लोगों से पूछ करके या फिर आपके दिमाग में देखो, अभी बताओ साइन 30 का मान कितना होगा। अगर आप 1/2 सोच रहे हैं तो आप सही हैं। अब साइन 30 का मान जितना होता है उतना ही कोस 60 का मान होता है, तो कोस 60 का मान कितना होगा, 1/2। अब देखो यहाँ पर कोस 30 का मान कितना होगा, कोस 30 का मान वो होता है जो साइन 60 का मान होता है। तो अभी साइन 60 का मान आपको पता होना चाहिए कितना होगा, √3/2। ये भी आपके दिमाग में सही होगा। इसका उल्टा करना है तो इसका मान कितना होगा, इसका मान होगा 2/√3। क्लियर। अभी tan 45 का मान यानी दोनों का बराबर यानी 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1। तो मैंने सबकी वैल्यू यहां पर लिख दी है। बाकी आप इनको एक बार रट लें, मैं बोल रहा हूं रट लें, समझने की कोशिश आप बाद में करिए, पहले एक बार रट लीजिए। इस वैल्यू को तो रटना पड़ेगा आपको, बाकी इसके बाद आपके सारे क्वेश्चन इजीली आपके दिमाग में सेट हो जाएंगे। ठीक है, आपकी समझ में आने लग जाएंगे एक बार आपने ये वैल्यू अगर याद कर लिया। तो क्वेश्चन चलते हैं लेकर के।
क्वेश्चन में पूछ रहा है कि 5 कोस स्क्वायर थीटा यानी 60 है, और फिर प्लस बोल रहा है 4 सेक स्क्वायर कितना 30, और फिर बोल रहा है टेन स्क्वायर कितना 45, ठीक है। और नीचे में बोल रहा है भाई साइन का कितना स्क्वायर 30, और बोल रहा है भाई कोस स्क्वायर कितना बोल रहा है 30। तो देखो आपका क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इजी हो गया। क्यों हो गया इजी? क्योंकि आपने सारी की सारी वैल्यू याद कर ली हैं। तो आप क्या करेंगे, पहले 5 करेंगे, फिर कोस स्क्वायर 60, कोस 60 का मान कितना होता है 1/2। तो आप क्या करेंगे 1/2 का क्या कर देंगे डबल यानी स्क्वायर कर देंगे, 1/4 आ जाएगा। फिर सेक स्क्वायर 30, सेक स्क्वायर 30 का होता है कितना, यहाँ पर देख लो कितना होता है 2/√3। तो आप इसका उल्टा डबल करेंगे, डबल यानी स्क्वायर, 2 का कितना होगा जाए 4 ही हो जाएगा आपका 3, और प्लस सॉरी माइनस है यहाँ पर देखो माइनस है, ये मैं माइनस थोड़ा अच्छे से लगा देता हूँ क्योंकि मैंने इसको प्लस लिख दिया था। तो ये हो गया आपका माइनस, और टेन का कितना होता है 1, और 1 का वर्ग कितना होता है 1 होता है, ठीक है। यहाँ पर इक्वल लगा देता हूँ। अब देखो नीचे क्या जाएगा साइन स्क्वायर 30, साइन का 30 का मतलब 1/2 का वर्ग यानी 1/4, ठीक है। और प्लस यहाँ पर आपका ये कितना हो जाएगा कोस स्क्वायर 30, कोस स्क्वायर 30 का मतलब इसका 3/4, क्योंकि वैल्यू इधर से मैं डायरेक्ट रख दे रहा हूँ। अब चलेंगे आगे, देखो नीचे हर बराबर है, ऊपर 3 रेख 4/4, नीचे तो आपका आ जाएगा 1, क्लियर, क्योंकि 4/4 तो कट करके 1 आ गया। और यहाँ पर आपका बचा है देखो 5/4 तो आपका 1 हो गया, प्लस 4 चौक 16/3 हो गया, माइनस कितना हो गया आपका 1। तो अब आप इसको ऊपर वाले को सोल्व करेंगे, देखो आपका 5 तो 1 हो गया, प्लस 16 आपका 1 हो गया, और माइनस आपका 1 हो गया। और जब हर बराबर करेंगे तो हर आपको क्या करना पड़ेगा 12 करना पड़ेगा। तो 4 के साथ में आपको कितने से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 3 से, ठीक है। यहाँ पर आपको किससे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 4 से, और यहाँ पर आपको किससे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 12 से। नीचे का मैंने छोड़ दिया, देखो 3 पंजे कितना हो गया आपका 15, और 16 चौक कितना हो गया आपका 64, और माइनस कितना हो गया आपका 12, और नीचे आपका कितना हो गया भाई 12। आपको सिर्फ यहाँ पर जो मेन चीज़ है वो आपकी क्या है कि आपको मान याद करने पड़ेंगे। अब आपको क्या करना है इसमें ऐड कर देना है, देखो 15 और ये आपका 64 कितना होगा, देखो 5 4 9, और यहाँ पर मैंने क्या 9 रख दिया, 6 रेख 7 आपका कितना हो जाएगा 7 ही रहेगा, और माइनस आपका 12, और बटे आपका कितना आ जाएगा 12 हो जाएगा। तो आप घटा दो, 9 में से 2 जाकर के आपका कितना बचेगा 7 बच जाएगा, और 7 में से 1 जाकर के आपका 6, और ये आपका जाएगा 12। आप काटना चाहो तो काट दो, नहीं तो आपका 67/12 यहीं पर इसका आंसर आ जाएगा। मैं फिर से बोल रहा हूँ आप लोगों को मेहनत करनी पड़ेगी, सिर्फ क्या याद रखना पड़ेगा, क्या याद रखना पड़ेगा आपको, सिर्फ और सिर्फ इसमें आपको वैल्यू याद करनी है, ठीक है। अगर आपने वैल्यू याद कर ली तो आपका क्वेश्चन बन जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अभी यहाँ पर एक क्वेश्चन है सही विकल्प चुनिए। ये आपका बोर्ड में या तो 1 नंबर में आता है या फिर कभी कभी ये 2 नंबर में क्वेश्चन बिना ऑप्शन के पूछ लिया जाएगा, ठीक है। दोनों आपको पता होना चाहिए। मैं चलता हूँ यहाँ पर आपको बताता हूँ। देखो उसने बताया 2 tan थीटा, तो सबसे पहले तो आपके दिमाग में tan 30 का मान आना चाहिए। tan 30 का मान कितना होता है 1/√3, और इसका उल्टा अगर आप याद करोगे ना, इसका उल्टा होता है tan 60। tan 60 का मान होता है √3। देखो याद रखना, ये भी आपके दिमाग में सेट हो जाना चाहिए, ठीक है। कोई बात नहीं, मैं चलता हूं आगे लेकर के। इसने बताया कि 2 tan 30 और नीचे लिख रहा है 1 प्लस कितना बताया tan स्क्वायर 30। कोई बात नहीं है, इसका मान हमें पता है कितना है भाई 1/√3। इसका मान पता है हमें कितना है भाई 1/√3 का डबल यानी 3 आ जाएगा। तो अभी हम क्या करेंगे, ऊपर भी √3 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हर बराबर हो जाएंगे। तो ऊपर आ जाएगा 2√3, और नीचे आपका 3 है ही अभी, तो यहाँ पर मैं अभी नीचे दिए 3 लिख देता हूँ। और अभी देखो 3 1 और 1 कितना हो जाएगा 4/3, तो 3 से 3 तो आपका कट गया, ये बच गया आपका 2√3/4। तो आप इसको काट देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा √3/2। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अभी आपके दिमाग में √3/2 तो आ गया, लेकिन ये किसकी वैल्यू है वो भी तो पता होना चाहिए ना। अभी देखो साइन 60 का पता होना चाहिए आपका, साइन 60 का होता है √3/2, कोस 60 का कितना होता है 1/2, tan 60 का कितना होता है √3, इसका कितना होता है 1/2, इसका कितना होता है √3/2, और साइन 30 का मान होता है 1/2। तो सबसे पहले वाला ऑप्शन ही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। क्लियर, आगे चले। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभी हमारे पास। बताइए कि निम्नलिखित में कौन कौन से सत्य और असत्य हैं, कारण सहित उत्तर की पुष्टि कीजिए। वो पूछ रहा है कि पहले वाला क्वेश्चन साइन a + b बराबर साइन, नहीं ये आपका गलत है, याद रखना ये आपका क्या हो जाएगा भाई गलत हो जाएगा। पहला क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा गलत। दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं।
थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। एक बार चेक कर लो, साइन 0 का मान 0 होता है, साइन 30 का मान 1/2 होता है, साइन 45 का मान कितना होता है, साइन 45 का मान 1/√2 होता है, और उसके बाद फिर आपका कितना होता है √3/2, और फिर कितना होता है 1। तो आप देख सकते हैं भाई ये बढ़ रहा है, वैल्यू बढ़ रही है कि नहीं। अगर ये बढ़ रही है भाई, 0 से आपकी 1 की तरफ जा रही है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर बढ़ जाएगा। लेकिन ये भी एक लिमिटेशन के साथ में होती है। अगर आप इसको 180 के बाद में ले जाओगे ना, तो ये आपका रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। 180 के बाद ये आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि 180 के बाद इसकी वैल्यू घटनी स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। 0 में वृद्धि होने के साथ कोस थीटा के मान में वृद्धि नहीं, ये उल्टा होगा, इसका आपका 1 से शुरू होगा और 0 पर पहुंच जाएगा। तो ये तो आपका तीसरा आपका क्या होता है, गलत होता है, ठीक है। और ये आपको पता होना चाहिए, आपका सही हो जाएगा। हम किसके बारे में देख रहे हैं, 0 से लेकर के 90 तक, ठीक है। अगर आप 90 के बाद में देखेंगे तो ये आपके सारे के सारे फॉल्ट हो जाएंगे, मतलब गलत हो जाएंगे, ठीक है। आगे चले, 0 के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कोस थीटा होता है। नहीं 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 भाई, साइन थीटा कोस थीटा कैसे हो जाएगा, थीटा के मान बदलेंगे तो आपका गलत। सिर्फ एक जगह होगा, अगर साइन 45 का मान 1/√2 होगा तो कोस 45 का मान भी 1/√2 होगा, ठीक है। ये वैल्यू यहां पर मैच कर जाएगी, बाकी नहीं, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। a बराबर 0 पर कोस a, ये क्या बोल रहा है, कोट a परिभाषित नहीं है, तो a बराबर 0 क्या होता है, a बराबर 0 यानी साइन 0 बटे कोस 0, आपका tan 0 का मान निकल जाएगा, उसका मान होगा 0। लेकिन आप 0 का उल्टा करेंगे तो कोट 0 का मान क्या हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो ये कुछ क्वेश्चन थे, आप लोग इनको एक बार अपने से ट्राई करें, और अगर आप इन क्वेश्चनों को सही में वास्तव में आप ट्राई करके इनका आंसर बिल्कुल सही ला रहे हैं, तो ये समझो कि आपका आज जो 8.2 मैंने एक्सरसाइज आपकी करवाई है, ये एक्सरसाइज आपकी ये समझो कि सोल्व हो गई है। मेन तो मैं आपको फिर से बोल रहा हूं, आपको दो चीज पता होनी चाहिए, लाल बटे कक्का, और आपको क्या पता होना चाहिए भी, सभी के मान का आपको मान पता होना चाहिए। जैसे साइन 30, 0, 45, 60, 90, ये आपको पता होना चाहिए। आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको वास्तव में वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन यहां पर मिली है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और चैनल को अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको बेल आइकन भी दबाना है, क्योंकि बेल आइकन दबाने से आपको इन्फॉर्मेशन तुरंत यहां पर मिल जाएगी, ठीक है। ओके, आज के लिए इतना ही, थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।